जासूसी के आरोप में हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की आज 4 दिन की कस्टडी और बढ़ाई गई है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें अभी और पूछताछ करनी है और कई ऐसे एविडेंस से उसे रूबरू कराना है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा हमारे साथ है। हरीश जी, आज आपको जानकारी मिली थी कि बेटी को कोर्ट में पेश किया जाना है? नहीं, मेरे को नहीं मिली थी जी। हाँ, पहले इन्होंने 5 दिन की रिमांड ले ली, तो फिर ये 4 दिन की जरूरत क्या थी? जब 5 दिन में कुछ नहीं मिला तो अब 4 दिन में क्या मिलेगा? पुलिस का कहना है कि अभी जो मोबाइल फ़ोन्स आपके घर से लेकर गए हैं, लैपटॉप लेकर गए हैं, उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी एफएसएल की, उस पर बातचीत भी करनी है, सवाल भी पूछने हैं। नहीं, जो हमारे नोकिया के फ़ोन थे उसमें से कौन सी जानकारी आनी थी? हाँ, नोकिया के हमारे तो छोटे फ़ोन थे, उसमें तो कुछ आना नहीं था, कुछ जाना नहीं था, वो क्यों लगे गए? कुछ ऐसे फ़ोन नंबर हो सकते हैं, उनकी जांच करनी नहीं, चाहिए। छोटे फ़ोनों में क्या नंबर आएंगे जिसमें कोई वो थोड़ी डाल रखे? किसी का मोबाइल नंबर अगर उन्हें हो सकता है, किसी का नंबर उनके पास हो, पुलिस उससे जानना चाहती हो। ऐसा तो नहीं है जी, मेरे फ़ोन में तो कुछ। आपने हमसे इससे पहले बातचीत में बताया था कि आपको नहीं पता होता था बेटी कब कहाँ जा रही है, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं कह के गई कि वो पाकिस्तान जा रही है, जबकि दिल्ली जाने के लिए कहा करती थी। हाँ जी, जब भी जाया करती तो दिल्ली जाया करती जी। अच्छा, पाकिस्तान के लिए नहीं कहती थी कि आज यहाँ पाकिस्तान के लिए मेरे को नहीं पता। नहीं, या किसी इंडोनेशिया या किसी और जगह घूमने के लिए कभी कहा उसने? ना ना जी, कभी नहीं कहा। दिल्ली। अच्छा हरीश जी, ये बताइए, पुलिस एक तरफ पूछताछ कर रही है, अब 9 दिन की कस्टडी में उससे पूछताछ होगी, 5 दिन की हो चुकी, 4 दिन की और होगी। आपको क्या लगता है, आपकी बेटी बेकसूर है या आप कसूरवार मानते हैं उसे? नहीं, बिना कोई कसूरवार नहीं है जी, बिना कसूर की है। ऐसा क्यों, एक बाप होने के नाते कह रहे हैं आप? हाँ जी, लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, झूठे लग रहे हैं। झूठे लग रहे हैं। हाँ जी। पुलिस के पास कई सारे सबूत हैं। नहीं, 5 दिन में कुछ नहीं मिला, तब 4 दिन में और क्या मिलेगा? 4 दिन भी कर लेंगे और देख लेंगे। किसने कहा 5 दिन में कुछ नहीं मिला? आपको किसी ने बताया? नहीं, जब आप कह रहे 5 दिन उन्होंने रिमांड ली है, हाँ। तो 5 दिन में कुछ नहीं मिला, तो अब 4 दिन की और ले ली, तो 5 दिन में कुछ नहीं मिला तो 4 दिन में अब क्या मिलेगा? कुछ फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स आनी है उस पर वो पूछताछ कर सकती है। हो सकता है कि कुछ और जहाँ जहाँ वो घूमने गई थी वहाँ पुलिस के साथ वो बातचीत करना चाहती है, पूछताछ, क्योंकि पूछताछ का दायरा बड़ा है। इसका तो मेरे को नहीं पता जी, पुलिस बता के नहीं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? क्या बेटी को बचाना चाहते हैं? मेरे को तो जी सरकारी वकील चाहिए। मेरे पास तो कुछ लेने के लिए न देने के लिए पैसे हैं। हाँ। मेरे को सरकारी वकील चाहिए, अच्छा, मेरी गुंजाइश नहीं है। आप बेटी को बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हूँ मैं तो जी। लेकिन जिस तरह के आरोप है उसके बाद क्या फिर भी आप बचाना चाहते हैं? मैं तो फिर भी बचाना चाहता हूँ जी। कसूरवार नहीं मानते हो आप? ना, मैं कसूरवार नहीं मानता जी। लेकिन जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो पुलिस क्या जानबूझ के ऐसा कर रही है? ऐसा तो कर नहीं सकती है। ये तो मेरे को मालूम नहीं है जी, कर रही है कि नहीं कर रही, हाँ, इसका तो मेरे को नहीं पता। तो आपने कहा है कि आपको एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए केस वकील लड़ने। चाहिए जी, वकील चाहिए मेरे को। मेरे पास गुंजाइश नहीं है पैसों की। अभी क्या कपड़े लेने के बाद भी वो आई थी यहाँ पर? कपड़े लेने आए थे जी, पुलिस वाले भी साथ आए थे। हाँ, कपड़े लेके चले गए 4-5 जोड़ी जो भी थी। उसके बाद भी आई है पुलिस? पुलिस कल भी आई है रात को 11:15 एक डायरी लेके गई है। डायरी और छोटी छोटी किताब कापियाँ भी लेके गई है। एक उसमें मेरे भाई की ना दवाई की पर्ची थी, वो कापी के ऊपर लिखी हुई थी, वो भी कापी लेके गई है। क्या था उस डायरी में? उस दवाई लिखी हुई थी और क्या था? नहीं, पुलिस क्या दवाई लिखी हुई डायरी तो लेकर नहीं जाएगी? कुछ ऐसा कुछ था उस पर डायरी में? उसमें ये लिख रखा था, इसके वास्ते फल फ्रूट ला के दे देना, और बाकी नीचे दवाइयाँ लिखी हुई थी। अच्छा, और मैं उनको रात को कहा भी था, मैं बाबूजी ये तो दवाई की है। बोले यो केले काले लिख रखे। मैं केले काले लिख रखे, इस केले से क्या करोगे भाई? ज्योति भी आई थी उनके साथ? नहीं, पहले आई थी, कल नहीं आई। कल नहीं आई थी? पहले आई थी जब इनके साथ ही आई थी, जब कपड़े चकने आई थी ना, जब इनके साथ ही आई थी, जब लिख के गई थी, इनके सामने लिखा था। अच्छा, वही डायरी कापी सी थी ना, वही कल ला के ले गए। डायरी भी साथ एक लेके गए। लगातार मीडिया भी आपके पास आ रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं और आपके परिवार में आप ही बात कर रहे हैं, सामना भी मीडिया का कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप आपकी बेटी पर लगे हैं, जासूसी के आरोप, बड़ा एक देश का सबसे कहा जाए तो देशद्रोह का आरोप होता है, इसको लेकर कैसे आप सामना कर रहे हैं? मैंने तो बड़ी दिक्कत हो रही है जी, क्या करूँ, मैं तो बीमार हो रहा पहले ही। हाँ, आपको लगता है कि अगर बेटी के ऊपर लगाए गए आरोप सही निकले तो आपको लगेगा कि आपने कैसी बेटी को जन्म दे दिया? गलत वे तो गलती होगा, जो गलत है तो गलती होगा जी। वैसे तो गलत कर नहीं सकती मेरी बेटी। हाँ,
ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें बुराई मिले किसी को, माँ बाप को परेशानी और ऐसा काम नहीं कर सकते जी, मेरी आत्मा मानती है। लेकिन अगर सबूत दिखा दिए जाए उसने ऐसा किया होगा फिर क्या कहेंगे? वो तो आगे देखा जाएगा क्या होता है जी, क्या नहीं होता। फिर मानते हैं गलती की, बेटी गलती की? देखा जाएगा जी, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के आपको जो है एडवोकेट चाहिए बेटी को बचाने के लिए। हाँ जी, वकील चाहिए मेरे को। ये हरीश जी हैं और इनका ये कहना है कि इनको अपनी बेटी को बचाने के लिए एडवोकेट चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई रकम या पैसा नहीं है जिससे ये खर्च कर सकें, इसलिए सरकारी वकील इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, हिसार, हरियाणा।